Good morning everyone. 11th Commerce, English Medium, Economic, chapter number 8. Now the concept is foreign investment in India. That second point is foreign direct investment. Foreign की companies directly India के अंदर industries के अंदर invest करती है, not to in the share market. That's why this is known as foreign direct investment. When the home country invites capital by allowing foreign investors and companies to produce and sell directly in India, such an investment is called foreign direct investment. When our Indian government warm welcome to the foreigner companies to set up plantation in our India to sell the goods in India, so this is known as foreign direct investment. In short में वो कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे आकर के पैसे लगाती है और प्रोडक्शन करती है और कामकाज करके मार्केट से अर्निंग भी करती है. In FDI, foreign companies directly set up their business in India by constructing their plants. वो अपने own plantation इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं. ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसिंग, खुद टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन की प्रोसेस भी वो करते हैं. और बाय कोलैबोरेटिंग विथ इंडियन कंपनीज टू डू सो, कई बार ऐसा होता है कि वो इंडियन कंपनी के साथ मर्जर करके या इंडियन कंपनी के साथ मिलकर के भी यहाँ पे कामकाज करते हैं. एक इंडियन कंपनी होगी, दूसरी फॉरेनर कंपनी होगी और दोनों मिलकर के कामकाज करते हैं. These companies either manage an entire business or have a say in management if there are collaborating partners. अगर वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, दैट्स वाई दे कैन नोन एज पार्टनर्स. जैसे कि टाटा कंपनी ने जागुआर कंपनी को टेक ओवर किया था, तो यहाँ पे जागुआर कंपनी जिसका प्लांटेशन अमेरिका में आया हुआ है, वो कंपनी टाटा कंपनी के साथ मिलकर के बिजनेस कर रही है. इन शॉर्ट में देखा जाए तो एक इंडियन कंपनी है, दूसरी कैसी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है. सो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनी हमारे इंडिया के अंदर जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व करके मार्केट से पैसे अर्न करती है, ना कि शेयर मार्केट से अर्न करती है. Now the nature of foreign direct investment. First, it is a physical establishment in the forms of direct investment and hence stable form of investment. It is a physical establishment. अगर डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल सब कुछ लाना पड़ेगा. आप वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे तो ही जा करके आप मार्केट के अंदर सेल्स करके अर्निंग कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज फिजिकल स्टैब्लिशमेंट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट आता है इट ब्रिंग्स मशीन्स, मटेरियल्स, वेल्थ टू द होम कंट्री. सपोज द एनी वन कंपनी सेटअप इन इंडिया बट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री. अगर कोई भी कंपनी हमारे इंडिया में सेटअप होना चाहती है बट वो इंडिया की कंपनी नहीं है, फॉरेन की कंपनी है, तो वहाँ से वो क्या करती है, अपने साथ मशीन्स लेकर के आती है, मटेरियल्स लेकर के आती है, वेल्थ यानी कि बहुत सारी एसेट्स भी लेकर के आती है ताकि यहाँ पे इजीली प्लांटेशन को ओपन किया जा सके. और ये प्लांटेशन ओपन करके डायरेक्टली मार्केट से वो बेनिफिट अर्न करते हैं. सो वी कैन सेज दैट न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इम्प्रूवमेंट दे कैन टेक फ्रॉम देयर होम कंट्रीज एंड वर्क इन द लाइक अवर इंडियाज़ डेवलपिंग कंट्री. इंडिया जैसी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में और इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर ये डायरेक्टली प्लांटेशन लगा करके डायरेक्ट प्रॉफिट अर्न करते हैं, मीडिएटर कोई बीच में होता नहीं है. थर्ड आता है इट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी टू द कंट्री. वो अपने साथ साथ यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी भी लेकर के आते हैं क्योंकि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एंड ट्रेडिशनल है. ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड का हम यूज़ करते हैं, देन वी कैन हैव अ मोर एंड मोर कोस्ट. जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग कैसी होगी, ज़्यादा होगी. बट उसी प्लेस पे अगर हम मशीनरीज का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट कैसी हो जाती है, कम हो जाती है और मार्केट से आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी की अर्निंग कर सकते हैं. सो दे कैन ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम देयर होम कंट्रीज. नेक्स्ट आता है इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट वर्क कल्चर अलोंग विथ इट. मीन्स व्हाट, सपोज इंडियन कंपनी है तो उसको इंडिया के कल्चर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज होता है. सो व्हाट, व्हेनेवर ही सेट अप देयर प्लांटेशंस इन अनदर कंट्री, नाउ दे हैव ट्रेडिशनल कल्चर हैव ओनली ऑन इंडियाज. उनके पास इंडिया का ही कल्चर होगा.
सेम है अगर कोई फॉरेन कंट्री की कंपनीज अगर हमारे इंडिया में आकर के सेटअप होती है तो उसे इंडियन कल्चर्स के बारे में मालूम नहीं होता, उस किस कल्चर के बारे में मालूम होगा, जिस कंट्री से वो आ रही है वहाँ से। तो हमारे इंडिया में आकर के उसे इंडियन कल्चर के साथ काम करना पड़ेगा, वो जहाँ से आई है उसका कल्चर वो फॉरेन कंट्री का है, तो इस तरीके से दोनों कल्चर कैसे हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। नाउ इंडिया हैज़ सिस्टमैटिकली अलाउड FDI in increased proportions in the various sectors and India's foreign exchange earning have increased. इंडिया ने सिस्टमेटिकली FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को परमिशन दिए, दैट्स वाई इंक्रीज इन द प्रोपोर्शंस इन वेरियस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर सभी में इसका क्राइटेरिया इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट वी हैव अ मोर एंड मोर एक्सचेंज ऑफ फॉरेन कंट्रीज, जिससे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ईजिली कर सकते हैं। तो इतना आपको करना है। थैंक यू सो मच।